friends, जय साई राम. कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल. सो टुडे's वीडियो इज़ रिगार्डिंग टू CDP सिलेबस. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CDP के सिलेबस के रिगार्डिंग, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है. तो इसमें मैंने जैसे काफ़ी सारे जो मेन कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर किए इस वीडियो में, क्योंकि मोस्टली जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जैसे वो CTET है, आपका PTET है, STET है, कोई भी आपका जो टेस्ट है उसमें आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें से हम कंप्लीट करेंगे भी. इसमें आप इसमें इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी. इसमें सब सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं. तो लाइक मेन जो आपका, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आप के जो टॉपिक्स है वो प्रिपेयर कर सकते हो. टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद फिर आप उसके MCQs कर सकते हो, और जब आपके MCQs कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो. तो बट सबसे पहले क्या होता है, आपको जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है भी. आपके जो मेन टॉपिक कौन से हैं, उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं. तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे. तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM भी कर सकते हो. ओके गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. So, child development and pedagogy is an essential component of teacher education in India. It is a crucial subject in various teacher eligibility tests and teacher recruitment examination. Here is an overview of the key concepts related to child development and pedagogy in the Indian context. तो फर्स्ट टॉपिक है जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट. तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर हमारे कौन कौन से आते हैं. तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक आता है वो होता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ टॉपिक आपका आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें आपके ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स जो इंक्लूड रहेंगे. सेकंड टॉपिक आपने रीड करना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एक्चुअलिस्ट एंड मेंटल प्रोसेस. थर्ड टॉपिक है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस. फोर्थ टॉपिक है आपका सोशल डेवलपमेंट, इंटरेक्टिंग विद अदर्स एंड फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टॉपिक अभी हमने देखा है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो सब पार्ट्स है वो ये आते हैं, और इन सभी सब पार्ट्स को आपने डीपली क्लियर करना है. इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं ये प्रॉपर जो आपका सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी. सो मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो अभी हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है उसमें कौन कौन सी आती है. फर्स्ट जो लाइक बच्चे होते हैं आपके इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो 0 to 6 ईयर्स होते हैं. नेक्स्ट वन है आपका मिडिल चाइल्डहुड. उसके बाद है आपका अडोलसेंस, जिसको आप अडल्ट भी बोल देते हो. तो इसमें जो एज है ये इंक्लूड रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट. तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में हमने कौन कौन सी जो थ्योरी है वो रीड करनी है. इस थ्योरीज के रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड की है, आप वो भी रीड कर सकते हो. अभी मैं इस थ्योरीज के रिगार्डिंग न्यू वीडियोस भी अपलोड करूँगी, तो उसमें आप ये सारी थ्योरीज हैं वो रीड कर सकते हो, चेक कर सकते हो भी कौन सी थ्योरी है, कौन से उनके MCQs हैं. तो ये जस्ट ओनली 4 थ्योरीज आपकी इंक्लूड रहती है. उसके बाद है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट. फैक्टर जो इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से आपके आते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं आपके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं आपकी, कल्चरल फैक्टर्स आते हैं. तो इनके भी लाइक आगे जो सब टॉपिक्स हैं जो आप रीड कर सकते हो. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लर्निंग एंड पैडागॉजी. तो इसके अंडर क्या आता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग. थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आपके 4 टॉपिक्स कवर होते हैं. आपका बिहेवियर कवर होता है, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म कवर होता है, आपका सोशल कंस्ट्रक्टिव्स कवर होता है, आपका कॉग्निटिव कवर होता है. इसमें जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है उसमें ये आपके 4 टॉपिक्स कवर होते हैं. लर्निंग स्टाइल्स में आपका क्या क्या होना चाहिए, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड द किनेस्टिक लर्नर्स. तो इसमें ये आपके 3 टॉपिक्स कवर होने चाहिए. टीचिंग मेथड्स आपके कौन कौन से होते हैं. तो आप लेक्चर प्रोवाइड करते हो, एक आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, एक ग्रुप डिस्कशन होती है, और एक होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो आप एक्टिविटीज़ करवाते हो बच्चों से, वो वाला जो मेथड है वो कंप्लीट होता है इसमें. नेक्स्ट है आपका असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन. जो आपने उनको टीचिंग मेथड के थ्रू जो भी कुछ सिखाया है उसको आप असेसमेंट कैसे करोगे, कैसे वैलिड करोगे, उनको समझ आया कि नहीं आया. फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव असेसमेंट होती है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन जो CC है आपकी वो होती है. इसके बिहाफ पे आपको आता है इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके 2 टॉपिक रहते हैं, एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन एंड रेमेडियल टीचिंग.
उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में कवर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसमें आपकी आती है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी और उसके अंदर 2 सब टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद आता है आपका मोटिवेशन, उसके अंदर भी 2 सब टॉपिक्स हैं। देन आपका आता है पर्सनैलिटी, उसके अंदर भी 2 आपके सब टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है जी आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके अंदर भी आपके जो 3 हैं वो सब टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में आप क्या रीड करोगे, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर 2 सब टॉपिक्स आपके आते हैं, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड रूटीन्स। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन एंड पीयर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर मैनेजमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज, पेरेंट्स टीचर कोलैबोरेशन, सो इसके अंदर भी आपके 2 जो सब टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद आप रीड करोगे टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपके 2 टॉपिक्स आती हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आती है, प्रोफेशनल एथिक्स आते हैं, और इन दोनों के अंडर आपके 2 सब टॉपिक्स आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने डीपली रीड करने हैं, और उसके बाद इसके जो MCQs क्वेश्चन है वो आते हैं। सम टाइम होता है ना, आप कहते हो MCQs क्वेश्चन कहाँ से आ गए मैम, तो अगर आप CDP का कोई सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, CDP में ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं। अगर आप अपना सिलेबस उठा के भी देखोगे ना, तो उसमें अगर सब टॉपिक्स आप देखोगे तो इनमें से ही होगा वो भी सब टॉपिक्स। सो मेन चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट करना है, उसके जो सब टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये आप राइट कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकंड है आपका लर्निंग एंड पैडागॉजी, तो उसमें आपने ये टॉपिक्स करने हैं। थर्ड है आपका एजुकेशनल, सॉरी जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, या थर्ड है आपका एजुकेशनल, तो उसमें आपने ये सब टॉपिक करने हैं। फिर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, उसमें आपने ये सब टॉपिक्स करने हैं। एंड उसके बाद है आपका टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उसके अंदर आपने ये सब टॉपिक्स करने हैं। अगर ये सभी आप कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, तो आपका जो CDP सेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करूँगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।